MJ2 पॉलिटिकल साइंस जिस तरीके से आपका जो सिलेबस है टॉपिक वाइज यूनिट वाइज जो भी टॉपिक है उसी तरीके से यहाँ पर भी यूनिट वाइज जो भी टॉपिक है उसी तरीके से सीरीज़ में सारे MCQ क्वेश्चन है ताकि आपको सीरीज वाइज सारा क्वेश्चन मिल सके। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक विचारों की व्याख्या करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको शब्द सिर्फ समझना है और उसी शब्द को याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन नहीं रहने वाले। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्टिव के लिए भी और 1 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए भी। सब्जेक्टिव में हो सकता है ये 5 नंबर में पूछ दे नोट्स क्रिएट करने के लिए। तो आपको बताना है कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक सिद्धांत का अंग नहीं है? राजनीतिक सिद्धांत का अंग ही नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन का वितरण, क्योंकि न्याय है, अधिकार है, स्वतंत्रता है, लेकिन धन का वितरण नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर, राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्तियों का कल्याण, शक्ति का संग्रह या फिर संपत्ति का निर्माण या फिर केवल युद्ध करना? तो ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तियों का कल्याण करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, देखिए परिभाषा और कथन जो भी विद्वान से रिलेटेड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब्जेक्टिव में भी पढ़ते हो और अगर जो भी विद्वान है उसके द्वारा जो भी कथन दिए गए हैं, परिभाषा दिए गए हैं, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1-2 क्वेश्चन पूछ देगा 100%, तो वो इंपॉर्टेंट है। देखिए लोकतंत्र की परिभाषा किसने जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन दी? तो ये जो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, यह कथन किसने दिया था लोकतंत्र की परिभाषा में? तो ये आपका अब्राहम लिंकन ने दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर, राज्य और सरकार में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है राज्य और सरकार? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राज्य अस्थाई है, राज्य फिक्स है, राज्य वही रहेगा, लेकिन सरकार जो है वह अस्थाई है, यानी सरकार बदलती रहती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, कौन सा सिद्धांत शक्ति के विभाजन पर बल देता है? तो कौन सा सिद्धांत देता है? विधि का शासन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधि का शासन सिद्धांत शक्ति के विभाजन पर बल देता है। या फिर इसके अलावे अगर आप देखोगे तो और भी सिद्धांत है, यहाँ पर ये ऑप्शन के अनुसार आंसर है, लेकिन और भी जो सिद्धांत है जो शक्ति पर बल देता है उस पर भी, यानी जो केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था बनाती है वो सिद्धांत भी आप लिख सकते हो। 8 नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजनीतिक सिद्धांत का मूल आधार क्या है? तो मूल आधार है आपका नैतिकता। राजनीतिक सिद्धांत आप अगर पढ़े होंगे तो क्या था, समाज में नैतिकता स्थापित करना, तो ये है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर, किसने कहा कि राजनीति कला और विज्ञान दोनों है? राजनीति जो है वो कला और विज्ञान दोनों है, यह किसका कथन है? तो यह अरस्तू का है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत स्वतंत्रता पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदारवाद। ठीक है, उदारवाद ही क्या है, स्वतंत्रता पर आधारित सिद्धांत है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजनीति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तू, राजनीति का जनक अरस्तू। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अपने से आपसे पूछ रहा हूँ, रिपब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, आप लोग उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटो की कौन सी कृति आदर्श राज्य का वर्णन करती है? तो यहाँ पर आ गया उसका आंसर, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी पूछा वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है अलग तरीके से घुमाकर, यानी प्लेटो के द्वारा कौन सी कृति है, यानी इन्होंने कौन सी रचना की, कौन सी किताब लिखी जिसमें आदर्श राज्य का वर्णन किया गया है? तो वो रिपब्लिक है, द रिपब्लिक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन शासन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा दार्शनिक राजा। ये सारा टॉपिक हमने आपको एक्सप्लेन किया अपनी लैंग्वेज में, प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छे से पढ़िए। अरस्तु ने राज्य को किस प्रकार संघ बताया है? अरस्तु ने राज्य को किस प्रकार का संघ बताया है? इसका उत्तर हो जाएगा नैतिक संघ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर, प्लेटो के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्लेटो के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो न्याय की स्थापना करना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ये जो ना ये तीनों गलत हो जाएगा, लेकिन आप अगर पढ़े हो और अच्छे तरीके से प्लेटो के अनुसार राज्य की क्या क्या मुख्य उद्देश्य है तो वो भी 2-4 लिख सकते हो। हालांकि यहाँ पर न्याय की स्थापना है आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सर्वश्रेष्ठ संविधान का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तू। सर्वश्रेष्ठ संविधान, आप आज के टाइम का जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसकी बात नहीं हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक कथन बोला गया या उसके लिए बोला गया है। सर्वश्रेष्ठ संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तू को कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में। कमेंट में जरूर बताइएगा जो भी मेरे वीडियो को देखे होंगे और इसके बारे में समझे होंगे, मैंने समझाया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर, अरस्तु ने किस शासन प्रणाली को सबसे अच्छा माना है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित शासन को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, शास्त्रीय परंपरा में सर्वश्रेष्ठ राज्य का विचार किसने दिया है? तो ये प्लेटो ने दिया है। ठीक है, शास्त्रीय परंपरा में, शास्त्रीय परंपरा समझते हो ना, प्राचीन काल की जो परंपरा है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का विचार किसने दिया है? प्लेटो ने दिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मतलब ये 10 नहीं है, हालांकि यहाँ पर 10 लिखा गया है। अरस्तु ने किसे राजनीतिक पशु कहा है? तो मनुष्यों को कहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामाजिक अनुबंध का, ये जो 1 स्टार्ट हो जाता है ना, ये नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। या फिर किसने प्रतिपादित किया? तो भी आप आंसर रूसो ही लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक राजनीति का आरंभ किस विचारधारा से हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदारवाद। यानी आधुनिक राजनीति का, यानी आज के टाइम का, आज के काल का, अभी के टाइम में जो, वर्तमान टाइम में जो राजनीति है वह किस विचारधारा के आधार पर है? उदारवाद। इसीलिए तो यह स्वतंत्रता पर आधारित है, यह विचारधारा, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है? तो यह कथन जो है वह रूसो द्वारा कहा गया है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधुनिक राजनीति में अधिकार का महत्व किसने दिया? तो यह जॉन लॉक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 5 नंबर, जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकार कौन सा है? जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकार कौन सा है? तो ये आपका जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर, रूसो के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य क्या है? रूसो के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वतंत्रता की स्थापना करना। ये जो टॉपिक है ना, ये इसका कंसेप्ट है ना, वो आपको क्लियर कर लेना है डिटेल से, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए, आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का आरंभ किस युग से हुआ है? आधुनिक राजनीति यानी आज के टाइम की जो राजनीतिक विचारधारा है उसका आरंभ किस युग से हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण काल या फिर युग बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकियावेली ने राजनीति को किससे अलग किया है? तो वह नैतिकता से राजनीति को अलग कर दिया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने लोकप्रिय संप्रभुता का विचार प्रस्तुत किया है? लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किसने किया है? तो रूसो ने किया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, आधुनिक राजनीति में लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा समानता। आज के टाइम की जो राजनीति है इसमें लोकतंत्र का जो बेसिक है वह क्या है भाई? समानता है। ठीक है, आप चाहो तो एक लाइन में आंसर लिखोगे तो वहाँ पर समानता, स्वतंत्रता ये भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरीय सिद्धांत, सबसे पुराना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के समर्थक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो, हॉब्स और लॉक। ये तीनों विद्वान सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के समर्थक करते थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर, मनुष्य प्राकृतिक रूप से सामाजिक प्राणी है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये कथन है, यह कथन किसका है? तो यह अरस्तु का है। यानी मनुष्य जो है वो प्राकृतिक रूप से सामाजिक प्राणी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का विकास ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, यह किस सिद्धांत का भाग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक सिद्धांत का भाग है। ऐतिहासिक से ट्रिक बना दीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य का उद्देश्य क्या है? किसी भी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? शांति और सुरक्षा कायम करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जीवन कैसा था? इसका उत्तर हो जाएगा सभी के खिलाफ, सभी के युद्ध में रहते थे। मतलब प्राकृतिक अवस्था में जीवन कैसा था, कहने का मतलब है यहाँ अराजकता थी, यहाँ पर अराजकता थी, मतलब कोई भी किसी से मतलब नहीं, सभी के खिलाफ क्या करना है आपको? लड़ाई की भावना रखनी है, युद्ध करना है, ऐसी व्यवस्था थी। आगे देखिए 7 नंबर, किस सिद्धांत के अनुसार राज्य समाज का परिणाम है? किस सिद्धांत के अनुसार जो राज्य है वह समाज का ही परिणाम है? समाज नहीं होता, राज्य नहीं बनता, तो वह किस सिद्धांत के अनुसार है? तो यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के द्वारा। यानी ये जो सिद्धांत है यह बताता है कि समाज ऐसा अंग है जिससे राज्य की उत्पत्ति हुई है, समाज का ही परिणाम राज्य की उत्पत्ति है। नेक्स्ट देखिए, किसने राज्य को आवश्यक बुराई कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा जॉन लॉक ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शक्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का क्या कारण मानता है? यानी जो शक्ति का सिद्धांत है वह राज्य की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा युद्ध और बल का प्रयोग, इसके प्रयोग से ही राज्य की उत्पत्ति है। तो ये कहीं ना कहीं एक रॉन्ग चीज़ है, हालांकि आंसर है तो लिखना पड़ेगा। प्राकृतिक अधिकारों का विचार किसने प्रस्तुत किया है? इसका उत्तर हो जाएगा जॉन लॉक ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च सत्ता। और कोशिश कीजिएगा आंसर ये मत लिखिएगा, ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और संप्रभुता वाला क्वेश्चन में जाइए, वहाँ पर मैंने इसके रिगार्डिंग एक अच्छा मैंने आपको डेफिनेशन बताया है, उसी को लिखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर, एकलवादी संप्रभुता का मुख्य समर्थक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन।
जॉन ऑस्टिन, एकलवादी का। इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। जॉन ऑस्टिन ने किसे संप्रभुता का आधार माना है? इसका उत्तर हो जाएगा विधि को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा समाज का एक अंग है। नेक्स्ट देखिए आपका, बहुलवाद के मुख्य समर्थक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये लॉस्की और मैकाइवर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर, संप्रभुता का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया है? इसका उत्तर हो जाएगा जीन बॉडिन ने संप्रभुता का विचार सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट देखिए, एकलवाद सिद्धांत किस पर बल देता है? इसका उत्तर हो जाएगा विधिक सर्वोच्चता। देखिए क्वेश्चन में मैंने हर एक पॉइंट्स को डिफाइन किया है। आप क्वेश्चन के आंसर को भी समझकर अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो आंसर। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आंसर दी गई है, तो ज़रूरी नहीं कि रट्टा मारिए, आप लॉन्ग वाले क्वेश्चन में भी जाकर देखिएगा जो क्वेश्चन यहाँ आपको अच्छे से नहीं क्लियर हो पाते। नेक्स्ट देखिए, बहुलवादी संप्रभुता किसे अस्वीकार करती है? इसका उत्तर हो जाएगा विधिक सर्वोच्चता को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक प्रकार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुलवाद किस पर बल देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न्याय का अर्थ क्या है? तो न्याय का जो अर्थ है वह सभी के साथ समान व्यवहार। देखिए कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर विकेंद्रीकरण नहीं समझ में आया होगा, ये वाला वर्ड, ये क्लास 10th का वर्ड है, समझ में आना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता की सारी शक्ति केंद्र में नहीं रहना, बल्कि उसको कई शक्तियों में बांट देना। राज्य को देना कुछ शक्ति राज्य के नीचे वाले जो स्तर है जैसे कि गांव या ग्रामीण क्षेत्र में दे देना। तो इस तरीके से सत्ता का बंटवारा विकेंद्रीकरण कहलाता है और यही बहुलवादी सिद्धांत था और इसी पर बल देता है। जबकि सत्ता का जो केंद्रीकरण है इसके बारे में आपको पता है कि वह एकलवादी सिद्धांत था, यानी सारी शक्ति केंद्र पर ही रहना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय का अर्थ क्या है? तो सभी के साथ समान व्यवहार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न्याय 3 प्रकार का होता है, विधिक, सामाजिक, आर्थिक। यह विचार किसका है? तो ये कथन है, आपको बताना है कि यह विचार या फिर यह कथन किसने कहा है। इसका उत्तर हो जाएगा जॉन रॉल्स ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर, समानता का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए समान अवसर। आगे देखिए, आप चाहो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, समानता का अर्थ आप मेरे वीडियो वाले जो लेक्चर है उससे भी लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सिंपल वे में बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक समानता किस पर बल देती है? तो ये जाति और धर्म में समानता पर बल देती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय नैतिकता का कार्य है। न्याय जो है वह नैतिकता स्थापित करती है, नैतिकता का काम करती है। यह किसने कहा? तो यह प्लेटो ने कहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सकारात्मक भेदभाव किससे संबंधित है? सकारात्मक भेदभाव जो है वह सामाजिक समानता से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिकार और कर्तव्य में संतुलन न्याय है। अधिकार और कर्तव्य में जो संतुलन है वह न्याय है। तो यह किसका विचार है? तो यह आपका अरस्तू का है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर, समानता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समाज में भेदभाव समाप्त करना। नेक्स्ट देखिए आपका 9 नंबर, समानता केवल कानून के सामने होनी चाहिए। यह विचार किसका है? तो यह जॉन लॉक का विचार है, यानी कथन है। आगे देखिए 10 नंबर, न्याय और समानता में क्या संबंध है? इसका उत्तर हो जाएगा दोनों पारस्परिक पूरक है, यानी न्याय और समानता। अगर न्याय ना रहे तो समानता नहीं मिलेगी, समानता ना रहे तो न्याय नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह चीज़ें दोनों एक दूसरे के पूरक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार का अर्थ क्या है? तो अधिकार का अर्थ हो जाएगा समाज में दूसरों के साथ स्वतंत्रता से रहना, या इसका परिभाषा वीडियो लेक्चर के आधार पर भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार कहा है? यानी जो प्राकृतिक अधिकार है वह जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति है। यह किसने कहा? जॉन लॉक ने कहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर, मौलिक अधिकार भारत के संविधान में किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना करना, या परिभाषा वीडियो लेक्चर या अपने जो क्वेश्चन तैयारी की है उसके आधार पर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य द्वारा किसी पर बाधा ना लगाना, यानी राज्य के द्वारा किसी पर भी बाधा नहीं आनी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 7 नंबर, अधिकारों और कर्तव्यों में क्या संबंध है? अधिकार और कर्तव्य में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों जो है ना वो एक दूसरे के पूरक है। कर्तव्य का मतलब हो गया जैसे कि आपका कर्तव्य है सरकार के कानून को फॉलो करना। अब सरकार के कानून को तो आपको फॉलो करना ही है, लेकिन सरकार का क्या कर्तव्य है? आपका जो अधिकार है उसको देना। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पूरक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार किस दस्तावेज में पहली बार घोषित हुआ है? मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार किस दस्तावेज में पहली बार घोषित हुआ है? मौलिक स्वतंत्रता समझते हो? मौलिक अधिकार जो है सबसे पहले, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति में।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में मौलिक अधिकार किसके द्वारा सुरक्षित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका के द्वारा। यानी जो कोर्ट है, समझते हो ना, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जो सारे न्यायपालिका है यही इसी के द्वारा ही स्वतंत्र है, नहीं तो सरकार जब चाहेगी छीन सकती है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, स्वतंत्रता का कौन सा रूप राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल देता है? इसका उत्तर हो जाएगा सकारात्मक स्वतंत्रता। इतना अगर आप पढ़ लेते हो, इसके अलावे अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से सारे लेक्चर देख लेते हो तो कम से कम तो 4 क्वेश्चन जरूर आप करके आओगे, इसकी गारंटी दे सकता हूँ। हालांकि कथन जो है वो आपको याद रहेंगे या फिर ना रहेंगे ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा।